के बीजेपी वाले मुसलमान के टोपी लगा के कुल प्रचार में जाते हैं। अच्छा हाँ, ये स्थिति आ गई ना। सही कह रहे हैं भाई साहब। ए भैया ये तो 100% सत्य बात बोल रहे हैं। ये दिल का जोश बता रहे हैं कि उधर परिवर्तन होने जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल। आपका कोई सवाल हो तो पूछिए, कौन सा सवाल है आपका, बताइए। विकास के नाम पर, महंगाई के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर, दवाई के नाम पर किस मामले में सफल हुए हैं? 10% दवाओं का दाम बढ़ दिया, 10% किताबों का दाम बढ़ा दिया, बेरोजगारी 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं। प्रत्येक वर्ष 2 नोटबंदी में 2 करोड़ लोग प्रति वर्ष बेरोजगार हुए। कोरोना काल में आपदा को अवसर में बदल दिया, आपदा को अवसर में बदल दिया। कोविशील्ड का टीका लगा करके लोगों का, जिस कोरोना का टीका लगाने के लिए, जान बचाने के लिए लोगों का उपयोग किया, उसने लोगों की हत्या करना शुरू कर दिया। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है? 1 मिनट सुन लीजिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यही नरेंद्र मोदी जी बनारस में आए थे 2014 में। उन्होंने बोला कि मैं गंगा का बेटा हूँ, फिर क्या बोला कि मैं गंगा के लाल हूँ। इस बार मैं गंगा को गोद ले लिया हूँ, माँ गंगा ने मुझे गोद ले लिया। अरे भाई कैसा गोद? माँ के गंगा गोद में टेंट सिटी खोल देते हैं, शराब परोसते हैं, वहाँ पे बिजनेस करते हैं। माँ गंगा की कीमत 10 रुपया, कितना? 10 रुपये। माँ गंगा के साथ जो अपने माँ का नहीं हुआ यार, काशी का कहता है कि मैं काशी का लोगों का भला करने के लिए आया हूँ। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? अब ठगने ये तो तमाम बातें रहे। अगर हम लोग स्थानीय मुद्दे की बात करें, अगर बनारस की बात करें तो बनारस सबसे ज्यादा किन समस्याओं से जूझ रहा है? यहाँ सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य का है। अभी हमारे ओम शंकर, डॉक्टर ओम शंकर 17 दिन से आमरण अनशन में बैठे हैं। यही मोदी जी आते थे, समझते कि नहीं। वो क्या मांग कर रहे हैं? यही ना मांग कर रहे हैं कि 5वां चौथा तल मरीजों के लिए दे दिया जाए। क्यों? उन्होंने कहा था एम्स बनाने के लिए। कौन सा काम? जब आप एक बेड नहीं दे पा रहे हो, एम्स का सपना मत दिखाओ भैया। सब बाग दिखाने की जरूरत नहीं है। आइए रोजगार की बात कीजिए ना, विकास की बात। पता है कौन सा काम इन्होंने किया? एक इन्होंने 10 साल के कार्यकाल में अगर एक भी बड़ा इंडस्ट्रीज बनाए होते, एक DLW। यहाँ की बात करिए, जैसे कि हम लोग और लोगों से बात किए तो लोगों का ये कहना था कि बनारस को जाम से निजात नहीं मिल पाया। क्या आपको भी लगता है कि जो जाम से परेशान है पूरा बनारस? सुबह बनारस, शाम बनारस, और जब देखो तो जाम बनारस। बनारस के सच में निजात नहीं हो पाया। यहाँ के तो ट्रैफिक पुलिसों को एक काम दे दिया गया है कि कोई भी टू व्हीलर आए, 4 व्हीलर आए, उसका फोटो खींचो और उससे पैसा वसूलने का काम करो। अगर जितना काम पैसा वसूलने के लिए कर रहे हैं, उतना जाम पर अगर काम किए होते तो जाम मुक्त हो गया होता। जब बनारस कॉन्स्टिट्यूंसी में आया आज़ादी में तो मात्र 5 लाख था आबादी। आज 25 लाख से ज़्यादा है, वोटर हो गए हैं। तो कैसे जाम से मुक्ति मिलेगी? वहीं सड़कें, वहीं रोड, वहीं आबादी बढ़ रही है। इन्होंने जाम के नाम पर कुछ नहीं किया। जाम के नाम पर हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया कि हमको सांसद बना दो, हम बनारस को जाम से मुक्त दिला देंगे। हाँ, इन्होंने ज़रूर काम किया कि यहाँ दुकानों को तोड़ा, लोगों को घर से बेघर किया। जब मोदी जी आते हैं, जानते हैं, मैं आपको चैलेंज के कहता हूँ, सीना ठोक के कहता हूँ कि जब मोदी जी आते हैं तो जो छोटे छोटे दुकानें हैं ना, उनके घर की बुढ़िया बिस्तर बांध कर उनको घर भेज दिया जाता है कि यहाँ की छवि धूमिल होगी, पर्दा लगा दिया जाता है। कैसा जाम से मुक्ति? ये जाम से मुक्ति नहीं है, यहाँ के लोगों के साथ सरासर अन्याय हो रहा है। चलिए देख पा रहे हैं कि इसमें लोग बनारस में थे और बनारस के जो तमाम मुद्दे हैं उनको इन्होंने बताने का प्रयास किया। आगामी भविष्य में अब आपको तय करना है कि किसकी सरकार बनेगी। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि आप किसको PM के तौर पर देखना चाहते हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।